बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, ये जो सेवा है, सेवा का महत्व बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सेवा एक ऐसी चीज़ है, जब आप गुरु दरबार की सेवा करते हो तो वहाँ पे आप निष्पाक सेवा करो, निस्वार्थ सेवा करो। आपके मन में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब आप सेवा करो तो तब देखो सेवा का मज़ा कुछ और ही आएगा आपको। क्योंकि जो सेवा है ये समझ लो कि परमात्मा की सेवा है। गुरु दरबार जो है ये एक सचखंड है। आप उस दरबार की सचखंड की सेवा कर रहे हो। क्योंकि सेवा सभी के भाग्य में नहीं होती। जो संत, पूर्ण संत होते हैं, ये साक्षात भगवान अवतार लेके इंसान के रूप में आते हैं और फिर वो अपना सचखंड बनाते हैं। और फिर उसके अंदर जो सेवा होती है, ये सेवा आपकी गरीबी को दूर कर देती है। आपके ऊपर कोई कष्ट आते हैं तो उसको दूर कर देती है। कोई मुसीबत आती है तो उसको दूर कर देती है। आपको हर तरह से ये सेवा खुशियाँ ही खुशियाँ देती हैं। और ये सभी के भाग्य में ये नहीं लिखी सेवा, ये बड़े कम लोगों के भाग्य में होती है जो सेवा निस्वार्थ सेवा करते हैं। कोई तो लोग दिखावट के लिए सेवा करते हैं, पर सेवा जो है निस्वार्थ होनी चाहिए। अब देखो, कुछ लोग कैंटीन में बैठे हुए थे दरबार में, श्री आनंदपुर में, तो सेवा की वहाँ बातें चल रही थी कि भाई सेवा के लिए मैंने सेवा की, मेरी ऐसी मुसीबत टल गई, मुझे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। सब अपना अपना सेवा का व्याख्यान कर रहे थे। तो इतने में वहाँ पे एक नौजवान लड़का आया। तो वो सेवा सुनते सुनते उसने कहा कि देखो भाई, मेरे ऊपर क्या चमत्कार हुआ, मैं भी आपको बता दूं। उन्होंने कहा ठीक है। अब उसने बताया कि देखो, हम बहुत गरीब आदमी थे। इतने गरीब थे कि हमारे यहाँ रोटी भी बड़ी मुश्किल से बनती थी और बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था। मैंने पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल से की। अब मैंने कॉलेज तो कर लिया औखे सौखे होकर, जैसे भी था मेहनत करके। अब उसके बाद कोई मुझे जॉब ही नहीं मिलती थी। अब फिर मैं दरबार में जाता था। जब दरबार में जाता था तो महात्मा जी कहते थे कि भाई यहाँ पे आपने 15 दिन सेवा करनी है। तो मैं 15 दिन सेवा करता था। वो कहते थे 1 महीना सेवा करनी है, मैं 1 महीना सेवा करता था। वो बोलते हैं 3 महीने सेवा करनी है, मैं 3 महीने सेवा करता था। और मैं जब सेवा करके घर जाना, फिर थोड़ा बहुत काम कुछ करना, वो काम करके फिर घर जाके मेरा दिल नहीं लगता था। फिर दिल यही करता था कि जाऊं, दरबार जाऊं और वहां जाके सेवा करूं। फिर मैं बहुत कई साल तक सेवा करता रहा। जब एक बार महात्मा जी कहने लगे कि भाई, तुझे तो कई साल हो गए यहाँ सेवा करते करते, तो अब तेरा सेवा तो तूने करनी है, पर अब तेरा वक़्त कुछ और आ गया है। उसने बोला जी, मेरा वक़्त क्या है? वो बोलने लगे कि आप ऐसे करो कि आप अमेरिका चले जाओ। वो कहते लगा भगत बड़े खुश होके स्माइलिंग फेस से बोला, महात्मा जी आपने तो ऐसे कह दिया जैसे कि यहाँ से मुझे पैदल चल के जाना है वहाँ पर और मैं चला जाऊँगा। कहते हैं अमेरिका जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, वीज़ा चाहिए और चीज़ें सामान चाहिए। हमारे घर पे रोटी तो बनती नहीं है, तो हम टिकट कहाँ से लेंगे, वीज़ा कहाँ से लगाएंगे, जाएंगे कैसे? तो फिर उन्होंने, महात्मा जी ने बोला ठीक है। कहते हैं इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर मुझे इतना पता है कि अब तेरा टाइम आ गया है अमेरिका जाने का। उसने बोला ठीक है। अब कुछ दिन बीते तो वो सेवा करता करता, फिर कुछ दिन बीते, अपने परिवार में गया। तो परिवार में फिर उन्होंने बोला भाई, कुछ लोग आए हैं बाहर से
वहाँ पे चले जाओ, कुछ लोगों का काम वाम करना हो तो आप कर देना। फिर जब वहाँ पे गए तो कुछ लोग अमेरिका से इंडिया गए थे, पर उनकी बहुत दूर की रिश्तेदारी थी। वहाँ गए, उनकी काफ़ी सेवा सुवा की उसने, और जहाँ कोई काम हो उनका काम कर देना, और चीज़ें करने लगा। उनकी एक लड़की थी, वो जो लड़की थी वो आपस में बातचीत करने लगी लड़के के साथ कि तू इतना बड़ा हो गया है, इतना तूने पढ़ाई की है, तो अभी तक तूने कोई काम काज अपना सेट नहीं किया। वो कहने लगा कि काम काज यहाँ कोई पढ़ने के बाद मिलता तो है नहीं, क्या करूँ, मैं तो गुरु दरबार की सेवा ही करता हूँ, मेरा काम सबसे बड़ा जो है गुरु दरबार की सेवा करना ही है। अब करते करते वो लड़की का, उसको वो लड़का पसंद आ गया। उसने अपने माँ बाप से बोला कि शादी करूँगी तो इससे करूँगी। अब वो बोलने लगे भैया और बड़े बड़े अच्छे परिवार है, ये तो बहुत ही गरीब है, इनके घर पे तो रोटी के लिए भी सोचना पड़ता है, तो तू इससे शादी करेगी। वो कहने लगी कि देखो, भगवान का दिया मेरे पास बहुत कुछ है और मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो जब ये लड़का में शादी हो जाएगी तो ये अमेरिका चला जाएगा और मेरे साथ बिजनेस में हेल्प भी कराएगा, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है और अच्छा परिवार भी है और दूर नेड़े की रिश्तेदारी भी है। तो उन्होंने, परिवार वालों ने मान लिया और जाकर फिर उसको उनके घर पे गए रिश्ता लेके कि भैया ये, वो एकदम हैरान हो गए। वो कहने लगे भाई आप इतने बड़े आदमी हो और ऐसे हो, हमारे यहाँ तो बहुत ही मुश्किल है रोटी खाने का भी, तो जाने आने की तो बात छोड़ दो, हमारे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ज़मीन जायदाद नहीं है जिसको बेच के तो ये कुछ हो जाए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप हाँ करो। जब उन्होंने रिश्ता मंजूर कर लिया तो कुछ टाइम बाद फिर वो अमेरिका चली आई और आकर उसने उसके पेपर फाइल किए। जब पेपर फाइल किए तो वो लड़का अमेरिका चला गया। जब अमेरिका चला गया तो उसने अपने माँ बाप की सेवा की, तो उसके माँ बाप का भी परिवार जो था, माँ बाप वो भी सब अच्छे हो गए, पीछे परिवार अच्छा हो गया और वो खुद भी बहुत अच्छा हो गया। तो जब फिर वो कहने लगा कि देखो, ये जो मैंने दरबार की सेवा की निष्काम, और मुझे नहीं पता कि मालिक ने मेरे लिए क्या सोच के रखा था, क्योंकि ये सब उनकी कृपा है। जब आप सेवा करते हो तो फिर ऐसे ही चमत्कार हो जाते हैं। जो सेवा करता है दिल से, उसकी गरीबी भी दूर हो गई और विदेश भी चला गया और संसार में हर तरह से उसको खुशियाँ ही खुशियाँ मिल गई, क्योंकि सेवा जो है ये निष्काम होनी चाहिए। तो देखो, इतनी उसने बताया, ये चमत्कार सभी के ऊपर नहीं होता, ये चमत्कार उसी पे ही होता है, वही बता सकता है जिस पे चमत्कार होता है। क्योंकि ये जो परमात्मा है उसको खुश करने के लिए आपको निष्काम सेवा करनी है और नाम जपना है, उनके हुक्म में चलना है, जो उन्होंने हुक्म बनाया है, जो उनका वचन है उस पर पालन करना है, उनके नियमों का पालन करना है। उन्होंने देखो 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी एक वर्ड डाला है, श्रद्धा, विश्वास। जो विश्वास के साथ करता है तो देखो उस परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है, उस परिवार में गरीबी नहीं होती, उस परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उस परिवार में हर तरह से मौज ही मौज रहती है। संत महापुरुष जो हैं वो तो साक्षात परमात्मा हैं। उन्होंने जो हमें एक नाम दिया है, ये नाम क्या चीज़ है, ये नाम जो है उन्होंने अपना एक रूप हमें दे दिया है, क्योंकि जो परमात्मा है उसके हजारों करोड़ों अरबों उनके रूप है, उनका कोई माया का अंत नहीं पा सकते। वो आम इंसान, इनको मत सोचो कि ये आम इंसान है हमारी तरह, क्योंकि वो इंसान के रूप में उन्होंने अवतार लिया है और वो तो जानी जान है।
घटघटवासी हैं, सर्वव्यापी हैं, निराकार रूप भी हैं और साकार रूप भी हैं। वो तो हर जगह पे मौजूद है। आप कहीं पे भी याद करो, किसी भी चीज़ के अंदर कोई बात करो तो वो हर वक्त आपके साथ है, क्योंकि वो कहते हैं नाम ज़्यादा जपो, सेवा करो, क्योंकि नाम जो है ये उन्हीं का ही रूप है। ये हमारी रक्षा करता है, हर जगह पर हमारी रक्षा करता है, हमारे साथ रहता है। जो सेवा और नाम जपता है, अपने ये जो शब्द हमें मिला है, ये शब्द मत सोचो, ये सोचो कि ये परमात्मा हमारे पास खुद उन्होंने अपना एक रूप दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जाओ, ये आपको रूप दे दिया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जपो, आप संसार के भी सुख भोगो और परलोक के भी सुख भोगो। ये जो 84 लाख योनि है, इससे बचो, क्योंकि इसके अंदर सिवाय दुखों के और कुछ नहीं है। ये जो शरीर आपको मिला है बड़ी मुश्किल से मिला है, और ये शरीर का पूरा पूरा लाभ उठाओ। ऐसा नहीं कि ये जो खूबसूरत नगरी के अंदर आप आ गए तो आप ये सोचो कि हमें यहाँ परमानेंट रहना है। परमानेंट यहाँ किसी ने नहीं रहना, ये कुछ ही टाइम के लिए है। तो इसलिए इस जो अगर ये संसारी चीज़ों में हम फंस गए तो उसके अंदर तो सिवाय हमें दुखों के और कुछ नहीं मिलना। हम सोचते हैं कि धन कमा लेंगे तो इसमें खुशी है, प्रॉपर्टी बना लेंगे इसमें खुशी है, परिवार बना लेंगे इसमें खुशी है। खुशी उन चीज़ों में नहीं है, ये तो खाली एक टाइम पास है। तो आप अगर खुशी चाहते हो, आप अपने आप को हर तरह से अपना जीवन सफल चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरु दरबार की सेवा करो और नाम जपो, जिससे आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए। संत महापुरुष तो हर जीव को फरमाते हैं कि कम से कम भी 2 घंटे भजन हर रोज़ हर इंसान को करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते बैठ के तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कह सकते तो आधा घंटा करके करो, क्योंकि भजन बहुत ज़रूरी है। भजन के बिना कोई भी चीज़ गुजारा नहीं है। जैसे हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, लीवर। अगर हमारा लीवर ख़राब हो जाता है तो इससे हमें 50,000 बीमारियां लग जाती है। अगर हमारा लीवर ठीक रहता है तो हम हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं, हमें भूख लगती है, हमारा ब्लड बनता है, हमें पाचन शक्ति अच्छी है, सब चीज़ ही अच्छी हो जाती है। ऐसे ही जैसे शरीर के लिए लीवर का होना अच्छा है, ऐसे ही ये मनुष्य देह के लिए ये भजन का होना बहुत ज़रूरी है। और ये शरीर का तंदुरुस्त होना ज़रूरी है। तंदुरुस्त होगा तो ये सेवा करेगा। जितनी ज़्यादा सेवा करोगे तो आप बीमार नहीं होगे, आप तंदुरुस्त ही रहोगे, आखिरी टाइम तक भी आप तंदुरुस्त रहोगे, क्योंकि मालिक की आप सेवा कर रहे हो और सेवा भी निष्काम सेवा कर रहे हो। जितनी ज़्यादा सेवा करोगे उतना आपको आनंद आएगा। ये आपका लोक भी सुखी हो जाएगा और आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा। परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है, तो हमें भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। ऐसा ना हो कि जब आखिरी वक्त आए तो हम सोच में पड़ जाए, ओ हो अब क्या हुआ, क्योंकि फिर हमें ये टाइम नहीं मिलने वाला। जो टाइम आपका बीत गया सो बीत गया, उसको भूल जाओ। जो आपका आगे आपका टाइम है, अभी से इसी वक्त से आप अपना भजन करना शुरू कर दो, ताकि आपका लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए। संसार के भी सारे सुख मिले और परलोक के भी सारे सुख मिले। उठते बैठते चलते फिरते कहीं पे भी हो, बस आपको संसारी काम करते रहो। ऐसा नहीं है कि संसारी काम नहीं करने, संसारी काम भी करते रहो और साथ में आपका हर वक्त ध्यान जो है उस परमात्मा की तरफ हो, जिसने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके हमें ये मनुष्य शरीर दिया है। तो हमें ये मनुष्य शरीर का पूरा पूरा लाभ उठाना है। हमें इससे किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना। हमेशा हमने सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और उस परमात्मा का नाम लेके अपना का जीवन जो है, सफ़र जो है वो अच्छा गुजारना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।